कहानी, ये है मेरी कहानी। 1987 में मुंबई में एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर फिल्मों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। महेश भट्ट ने अपनी फिल्म आज में कराटे इंस्ट्रक्टर का 7 सेकंड का छोटा सा रोल दिया। धीरे धीरे वो मॉडलिंग की ओर बढ़े, फोटोशूट्स करने लगे। 3 साल की स्ट्रगल और कोशिशों के बाद आई इनकी पहली फिल्म। फिल्म का नाम था सौगंध और उस एक्टर का नाम था अक्षय कुमार। वैसे इनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े खिलाड़ी की कहानी। आज उनके नाम बदलने के पीछे की कहानी और स्टंट्स के लिए उनके अनएक्सप्लेनेबल प्यार के बारे में जानने से। हाय, मेरा नाम है अक्षय कुमार। ऑन माय फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1। मैंने नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि कोई आस पड़ोस के मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मैंने ऐसे ही बदल दिया। ऐसे ही एक्चुअली में उसकी कोई तुक नहीं थी। राजीव इज नॉट अ बैड नेम, लेकिन बस ऐसे आज से मेरा नाम अक्षय। और मैंने फिर बकायदा उसका वो भी बनवा लिया डेविड, और मैं फिल्मों में था भी नहीं, तभी नाम बदल दिया, कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि मुझे याद है मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाया, उसके ऊपर मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर अक्षय भाटिया था, तभी कुमार नहीं था। विजिटिंग कार्ड बना के फिर मैं जैसे ही एक्चुअली वो छप के आया था, जिस दिन वो छप के आया उसी दिन फिल्म मिली थी। आई एम श्योर देयर इज सम काइंड ऑफ साइंस जो हमको नहीं पता, जो कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन अगर वो इत्तेफाक से साइंस आपका ठीक बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आपको लगता है स्टंट करना डेंजरस है? अगर आप ध्यान से करो, हर एक इंसान अपने अपनी तरह वो जो करना चाहता है वो करना चाहता है। मुझे मजा आता है स्टंट करने में। मुझे इससे बढ़िया तरीका नहीं मिला कि इंडस्ट्री में रह के मैं अपनी तमन्ना भी पूरी कर सकूं और पैसे भी मिले। तो जब मैं स्टंट करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एक्चुअली ऑन अ पेड हॉलिडे, कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं मजे भी लूट रहा हूं। तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आप उस प्रोफेशन के अंदर हो जहां आपको मजा भी आता है, साथ में पैसे भी मिलते हैं। अमृतसर में पैदा हुए अक्षय दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे। उनकी स्कूलिंग मुंबई में हुई। आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह से सुलझे हुए अक्षय बचपन में काफी शरारती थे। मैं झूठ नहीं कहूंगा, आई वाज वेरी नॉटी। मैं यहाँ तक कि मैं जब पढ़ता था तो भाल भारती होती थी, याद होगा आप लोगों को, तो उसकी जो वर्ड्स होते थे मैं पोइट्री चेंज कर देता था। बिशुक एक पोइट्री होती थी, याद है? भिक्षुक, उसके ऊपर पोइट्री, वो पूरी पोइट्री, और वो आता 2 टुकड़े कपड़े के करता, पछताता, पथ पर हाथ फिराता, तो उसको पूरा चेंज कर देता। मेरे हिंदी टीचर ने पकड़ लिया था, उसने पढ़ के वो बेहोशी हो गया था। उसका हाल इतना बुरा हो गया था क्योंकि ऐसी गंदी लाइनें लिखी हुई थी। जैसे अभी एक बचपन में मैंने एक गाना बनाया था, बहुत एक बुरा किया था मैंने किसी, एक मोटी लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने गाना बना दिया था। लेकिन जो आज मैं बहुत बुरा फील करता हूँ कि मैंने उस वक्त किया था। एंड फिर उससे काफी माफी भी मांगी थी मैंने, कि मैंने ये किया था, और मैंने सबके सामने गा दिया था। तो उसको देख के गा रहा हूँ। इंजन सा बदन, खंबे से चरण, वो भैंस सा तेरा डकराना, जीना चाहो तो जगवा लो, इस तोप के आगे मत आना। ये भैंस समान कमर तेरी, तू बुलडोजर की मूरत है, परिवार को शायद कम होगी, तेरी सड़क को बहुत जरूरत है। फिल्म्स में कुछ खास किरदार निभाने के लिए 6 पैक एब्स और बाइसेप्स बनाने के ट्रेंड में कई एक्टर्स ने बॉडी बनाई, पर उसे सालों साल मेंटेन्ड रखने में चंद स्टार्स ही सक्सेसफुल हुए। ऐसे में अक्षय शुरू से ही अपनी चार्मिंग फिजिक और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के लिए मशहूर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी फिटनेस सीक्रेट के बारे में। जहाँ तक सुबह उठने का सवाल है, कोई मुझसे पूछता है तो वो तो मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ तक खाने का सवाल है तो मुझे अच्छी चीजें खाना अच्छा लगता है। ये नहीं है कि मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरी सेहत बनी रहे, मैं खा रहा हूँ बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है। सो इसमें कोई प्रिटेंडिंग वाली बात नहीं है, ना कोई इसके अंदर मुझे जोर देना पड़ता है कि मैं अपने बॉडी के लिए इतना, मैं घी खाता हूँ, मैं बटर खाता हूँ, मक्खन, जो पराठे ये वगैरह मैं बिल्कुल नॉर्मल खाना खाता हूँ।
मैं जब मन करता तब खाता हूँ। आपको अपने आप को ये कहना चाहिए कि आपको 24 घंटे के अंदर 1 घंटा आपको अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। 1 घंटा तो मांगता है आपका 24 घंटे के अंदर, और अगर नहीं दे पाओ तो अपने आप को मार दो। पिछले 5 सालों में अक्षय ने लगभग 20 फिल्में की हैं विद अ वेरी हाई सक्सेस रेशियो, पर कभी कभी उन्हें फेलियर्स और फ्लॉप्स भी झेलनी पड़ी है। आइए जानते हैं कि वो फेलियर्स को कैसे लेते हैं, क्या वो भी इससे डिसअपॉइंट होते हैं? बिल्कुल, मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये इस बात की रहती है कि ब्रदर्स जैसी फिल्म के अंदर मैंने अपनी जान तक लगा दी थी। फिल्म के अंदर आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ बीटिंग आल्सो, एक्चुअली लिटरल बीटिंग जिसे कहते हैं, एंड उसके अंदर बहुत मेहनत की थी। बट इट हैपेंस समटाइम्स, कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं चलती फिल्म। लेकिन कई फिल्में होती हैं जिसमें कोशिश नहीं की होती और वो चल जाती हैं। तो गॉड हैज अ वेरी डिफरेंट प्लान. He always has to balance it some way or the other. I have realized it as my life has gone through. कभी 14 फ्लॉपे मैंने साथ दिए हैं, लेकिन I keep on going on. कहीं ना कहीं सूरज की किरण तो आनी है, and so it's एक सबक है कि आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं आपको सनलाइट जरूर आएगी और आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज अ फैक्ट. बट डोंट स्टॉप इट. इट्स बेसिकली इम्तिहान की घड़ी होती है. उस वक्त आपको बुरा लगता है, एंड यू दैट इज अ टाइम व्हेन गॉड इज वॉचिंग यू एंड सीइंग यू कि अब ये टूट जाएगा, अब ये बोल देगा आज के बाद मेरे को करना ही नहीं कुछ. And then he will let himself loose, because that time even the evil is also watching you, and that devil is watching you. Ki now see he's going to let himself loose and he's going to eat a lot of food, start drinking, and that is the people start going into depression because of नाकामयाबी की वजह से. And that I would request them, don't do it, because there is a sunlight waiting for you to try hard and reach there, and you will get it on your face. मैं आपके इस प्रोग्राम में ये जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में है, वो है फार्मर्स की प्रॉब्लम. कोई माने ना माने, अगर मैंने एक प्रोग्राम में था, तो एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उस प्रोग्राम में एक फार्मर को भी बुलाया गया था, जिसे कहते हैं ना दिल की हाय. उसने जोर से चिल्ला के बोला था, मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगा, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं आज तक, और लोगों को ये बताना चाहता हूं, वो हाय से लोग डरो. उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कहा है, फार्मर नहीं बनोगे तुम लोग फार्मर नहीं बनोगे, समझे ना? कूली बन जाना, कहीं और चले जाना, कुछ भी कर लेना, ईंटें उठा लेना जाके, लेकिन फार्मर मत बनना. एंड दैट इज अ शेमफुल थिंग. Anything else we should solve, pollution, ये सब मैं कहता हूँ इस सब चीजों को बाद में सॉल्व करो. फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, because if this doesn't get solved, if our farmers start running away from their jobs, finish the world, I mean say our country goes down. फिल्म रिलीज और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कहते हैं ईद भाईजान की यानी सलमान खान की है, दिवाली शाहरुख खान की है और क्रिसमस आमिर खान की है. इंडस्ट्री के इन तीनों खान्स में डेट्स को लेकर काफी खींचातानी चलती रहती है, पर इनके बीच ही अक्षय कुमार एक अलग लीग के खिलाड़ी हैं. कहते हैं दिवाली, ईद और न्यू ईयर के अलावा के सारे पब्लिक हॉलिडेज अक्षय कुमार के ही हैं. साल में 4 से 5 फिल्में करने वाले अक्षय क्या डेलिबरेटली ऐसा करते हैं या कुछ और बात है? जी मैं तो वैसे ही करता हूँ, उसी हिसाब से करता हूँ. लेकिन क्या होता है कि मेरी शूटिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, सही टाइम पे शुरू हो जाती है, सही टाइम पे खत्म हो जाती है. तो 3 फिल्में मेरी रेडी हैं. अगर कल चाहे तो रिलीज कर सकता है वो आदमी. धड़ाधड़ आ सकती है 3 महीने के अंदर हर 2 महीने के बाद फिल्म आ सकती है. सो कहने की बात यह है कि इफ आई वांट तो मैं प्रोड्यूसर के हाथ मरोड़ सकता हूँ कि उसकी डबिंग नहीं करी, कर ले बेटा, क्या कर लेगा तू, लेकिन करते नहीं है. मैंने कर दी डबिंग, मैंने फिल्म खत्म कर दी. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भैया कोशिश करना गैप में आ जाना, और आप कोशिश करना आप उसके बाद आ जाना. अब वो कहेंगे नहीं भाई हम तो 1.5 महीने में आएंगे, हमारे पैसे लगे, तो आ जाओ भाई. मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपकी मत मारी गई तो आ जाओ. मैं तो कहता हूँ हर एक्टर की हर फिल्म के गैप करीबन 4 या 5 महीने का होना चाहिए. मैं कई जनों को बोलता हूँ कि आपको इतनी जल्दी क्या है, बल्कि मैंने खत्म कर दी ना आपकी फिल्म. अब आप बैठिए, आराम से सोचिए, दिमाग लगाइए, टाइम दीजिए and release your film. जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी
दुनिया जीत लेने की। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।